रेडियो सिटी पॉडकास्ट। रेडियो सिटी पर मैं हूं कैरेक्टर डायसेक्टर अतीक और आज मैं बताऊंगा आपको हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के 4 सबसे मशहूर सुपर हीरो कैरेक्टर्स के बारे में। ऐसे तो हम जब भी सुपर हीरोज की बात करते हैं हमें सबसे पहले एवेंजर्स या डीसी कॉमिक्स के सुपरमैन या बैटमैन की याद आती है और हम अक्सर कहते हैं कि हिंदी फिल्मों में सुपर हीरोज तो हॉलीवुड के सुपर हीरोज दिखकर आए हैं, पर ऐसा नहीं है। पहला हिंदी सुपर हीरो का कैरेक्टर आया था 1929 की साइलेंट फिल्म सुवर्ण कमल में और फिर 1935 में हंटर वाली नादिया। ऑफ कोर्स 1987 में एक हिंदी फिल्म आई थी सुपरमैन, जहां पुनीत इस्सर सुपरमैन का कैरेक्टर में थे। तो चलो आज कैरेक्टर डायसेक्टर क्विकीज में मैं आपको बताऊंगा 4 सुपर हीरो कैरेक्टर्स ऑफ हिंदी फिल्म्स। कैरेक्टर डायसेक्टर क्विकीज। 1987 में आया इंडिया का पहला हिट सुपर हीरो कैरेक्टर मिस्टर इंडिया। मिस्टर इंडिया देखा जाए तो हम जैसा एक आम इंसान था, एक रेगुलर सा शर्ट, उस पे एक सिंपल सा कोट और एक टोपी। मिस्टर इंडिया या कहे तो अरुण एक स्ट्रीट म्यूजिशियन था जो अनाथ बच्चों का ध्यान रखता था। अरुण ना ही फिजिकली ब्रूस वेन या बैटमैन जैसा था, ना ही उसके पास टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन जैसे पैसे थे। और जिस तरह से हर सुपर हीरो का एक ट्रिगर पॉइंट होता है, अरुण का ट्रिगर पॉइंट ये था कि उसके अनाथालय की सबसे छोटी बच्ची अंजलि मोगैम्बो के बॉम्ब ब्लास्ट में मारी जाती है। हिंदी फिल्म के ऑडियंस को अरुण की ये सारी बातें कनेक्ट कर गई और शायद इस वजह से अरुण से मिस्टर इंडिया के सफर को एक्सेप्ट किया। 1987 के मिस्टर इंडिया ने जन्म दिया 1988 के एक और सुपर हीरो के कैरेक्टर को, शहंशाह। 3 साल बाद फिर से एक्टिंग के क्षेत्र में कदम रखने वाले अमिताभ बच्चन का ये कैरेक्टर वाज लूजली बेस्ड ऑन द सुपरमैन एंड क्लार्क केंट वाले कॉन्सेप्ट पे, जहां क्लार्क केंट की तरह विजय श्रीवास्तव एक डरपोक और करप्ट पुलिस इंस्पेक्टर था, पर सुपरमैन की तरह शहंशाह उसका अल्टर ईगो था। ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का पहला डार्क सुपर हीरो था जो बैटमैन की तरह दिन में अलग और रात को अलग जीवन जीता था। और इस सुपर हीरो का ट्रिगर पॉइंट होता है उसके पिता, जो एक सच्चे ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर होने के बावजूद एक झूठे करप्ट केस में फंसकर सुसाइड कर लेते हैं। एक हाथ में मेटल चेन्स और दूसरे हाथ में अपने पिता की सुसाइड वाली रस्सी ले अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर निकलता है शहंशाह। इंटरनेशनल सुपर हीरोज के कैरेक्टर या उस कैरेक्टर के फ्रेंचाइज के सबसे करीब जो सुपर हीरो का कैरेक्टर गया है वो है क्रिश। 2006 में पहली बार क्रिश हिंदी पर्दों पर आया और इंस्टेंटली सुपर हिट हो गया। क्रिश के इस कैरेक्टर के लाइकिंग के पीछे 3 कारण थे। एक तो ऋतिक रोशन, दूसरा बच्चों को छू जाए ऐसी स्टोरी और तीसरा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के स्पेशल इफेक्ट्स। क्रिश को उसके पावर्स मिलते हैं 2003 की फिल्म कोई मिल गया के जादू से, जो हिंदी फिल्म ऑडियंस के लिए एक नया कंसेप्ट था। स्टीवन स्पीलबर्ग की फिल्म ईटी से प्रेरित ये जादू वाला एंगल ने सबका दिल जीत लिया। पर एक ऐसा सुपर हीरो जिसका कैरेक्टर सुपर्बली अमेजिंग था पर इतना हिट नहीं हुआ, वो है भावेश जोशी सुपर हीरो। कैरेक्टर का नाम अगर भावेश जोशी हो तो हम उसे सुपर हीरो कैसे इमेजिन कर सकते हैं। भावेश जोशी के पास ना ही कोई सुपर पावर है, ना ही फिजिकली बिल्ट है, ना ही ऐसा कोई कॉस्ट्यूम जिससे वो विलन्स को मार सके। भावेश जोशी की शुरुआत होती है एज अ साइबर विजिलेंटे, यानी ऑनलाइन वीडियो बनाकर विलन्स को एक्सपोज करता है। पर जिस तरह से मिस्टर इंडिया का अरुण हम जैसा ही होकर सुपर हीरो बनता है, उसी तरह भावेश जोशी भी हमसा ही है। बट व्हाट मेक्स भावेश जोशी सुपर हीरो एन अमेजिंग सुपर हीरो कैरेक्टर इज ये फिल्म और ये किरदार आज तक के सारे सुपर हीरोज के किरदारों से सबसे ज्यादा रिलेटेबल है। इंसाफ टीवी नाम के यूट्यूब चैनल से शुरुआत होती है और धीरे धीरे मुंबई शहर के वाटर माफिया तक पहुंच जाती है। पर इस किरदार का सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, फिल्म के शुरुआत में ही भावेश जोशी मर जाता है। भावेश जोशी एक सोच है, एक आइडियोलॉजी है, जिसमें अगर आप बिलीव करते हो तो आप भी भावेश जोशी हो। अगर आपने भावेश जोशी सुपर हीरो फिल्म ना देखी हो तो आई हाईली रिकमेंड दिस फिल्म। रेडियो सिटी पर मैं हूं कैरेक्टर डायसेक्टर अतीक। कैरेक्टर डायसेक्टर विद अतीक। रेडियो सिटी पॉडकास्ट।